श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जो जितना बड़ा जीव होता है, जीव माने प्राणी, चींटी, पशु, पक्षी, हाथी, घोड़ा, सांप, बिच्छू, उसकी खुराक उसी के हिसाब की होती है और उसी से उसको तृप्ति मिलती है। कुछ तृप्ति न होने देने में जो बाधा है वो मनुष्य की बुद्धि है। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, ये बात ठीक है कि प्राकृतिक कुछ व्यवस्था कम कर पाते हैं वो, इसलिए कभी कभी हमसे ज़्यादा कष्ट में दिखाई पड़ते हैं। जैसे प्यास लगी हो, उस एरिया में पानी न हो तो जानवर कष्ट में होगा। ठंडी ज़्यादा पड़ जाए तो कोई आग नहीं जलाते, रजाइयाँ नहीं बनवाई, इसलिए वो कुछ थोड़ा हमारी तुलना में ज़्यादा कष्ट में होते हैं। अज्ञान के, बुद्धि की कमी के कुछ कष्ट अलग हैं और बुद्धि के दुख कुछ अलग है। पर जो जानवरों को कष्ट होते हैं उनका उपाय हमने कर लिया है। हमने माने स्वामी परमानंद, बोलो। हमने माने मनुष्य ने, हम माने मनुष्य। जैसे कोई कहे हम सिख, जैसे हम हिंदू, तो जैसे अलग अलग हैं ऐसे ही हम माने बुद्धिमान लोग, हम माने जानवर, कीड़े मकोड़ों से अलग जो बुद्धि रखते हैं। तो जो बुद्धि नहीं रखते उनके दूसरे कष्ट हैं। कुआं नहीं खोदा उन्होंने, मकान अच्छे नहीं बनाए, कुछ जीव जंतुओं ने बनाए हैं पर फिर भी अकल की कमी है। अब उस अकल की कमी का एक बहुत मोटा उदाहरण दे दें। चिड़िया कभी शीशे के सामने बैठी होती है तो उसमें चोंचे मारती है। हम लोग भी सब शीशे के सामने होते हैं, पर चिड़िया के और हमारे कुछ सोच में फर्क है। हमारी सबको जब हम शीशे के सामने होते हैं, किस लिए होते हैं? आप शीशे के सामने क्यों जाते हो? हाँ, आप शीशा रखते हो या जाते हो तो आप अपने देखने के लिए शीशा लाते हो और देखकर खुश होते हो। अब चिड़िया शीशे के सामने क्यों गई? गलती से गई, एक्सीडेंटली चली गई, पर जाकर वो एक चक्कर में पड़ जाती है कि पता नहीं ये कौन है, ये कौन आ गया। अब यदि दोस्ती मानकर, अपनी बिरादरी का मानकर मिलना चाहे तो उपद्रव, और दुश्मन मान के लड़ना चाहे, चोचे मारे तो आफत। वो झगड़ा तय नहीं होता। और कभी कभी उसको समझने के लिए दिमाग लगाती तो है, पर शीशे के पीछे भी झांकती है। पर जब झांकती है तो उधर कोई नहीं, इधर आती फिर खड़ी हो गई। उसकी देखो, हमारे उसके दिमाग में क्या छोटा सा फर्क है कि वो ये समझ नहीं पाती कि इधर कोई नहीं है। आप समझ जाते हो। मूर्ख से मूर्ख मनुष्य समझता है और समझदार से समझदार चिड़िया नहीं समझती। ये जो मौलिक फर्क है। और इसी तरह से जानवर किसी बात से आज तकलीफ हो जाए, खाने पीने से
तकलीफ के समय नहीं खाएगा, पर तकलीफ ठीक हो जाए 4 दिन बाद वही भोजन वही अनाज खा जाएगा। जैसे सूखे अनाज पर कोई जानवर छूट जाए, ज़्यादा खा जाए, अब पेट में वो अन्न फूल जाए, उसको दर्द होवे, वो ये नहीं सोचेगा खाने का दर्द है। दर्द तो है, लेकिन इनके खा लेने से है ये उसको पता नहीं। और इसलिए 10 दिन बाद यदि फिर पड़े मिल जाए तो फिर खा लेगा। वो ये सोच ही नहीं पाता कि तकलीफ इस कारण से हो गई थी। मनुष्य सोचता है ये हमने गलती की थी, उसका ये दंड हमें मिल रहा है। गलत खा लेने से शारीरिक रोग पैदा हो, उसमें भी हम समझ जाते हैं। और कभी कभी नैतिक अपराध जो समाज को स्वीकार नहीं है, भले उससे हमें बुखार ना आए, भले उससे हमको जुखाम ना हो, भले उससे हमें डायबिटीज ना हो, पर कुछ कर्म ऐसे हैं जो समाज में करने के बाद ग्लानि होती, पश्चाताप होता है, तमाम समस्याएं पैदा होती है। तो हम समझ जाते हैं और समझदारी के नाते उन्हें छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो मनुष्य की बुद्धि के अपने फायदे हैं, जानवर की कम अकली के कुछ नुकसान हैं। उसने बहुत सारी ऐसी मनुष्य की तरह व्यवस्थाएं नहीं बनाई, नियम कानून नहीं बनाए। जंगल में रहते हैं, जो तगड़ा है खा लेता है, कमजोर भगता है। वहाँ कोई चुनाव नहीं किया, कोई राजा महाराजा नहीं बनाया। हमने शुरू में कहानी जरूर सुनी थी एक, कि जंगल के सभी जीव जंतु शेर से डरते, और शेर जिसको होता था खा लेता था, जो सामने पड़ जाए भूखा हो खा लेता था। तो जानवरों ने भी वैसे ये काम किया हो ना किया हो, पर ये मनुष्य ने कहानी गढ़ी है कि जब आम जानवर दुखी थे कि पता नहीं को कब ये खा ले, तो मिलकर उन्होंने एक सम्मेलन किया और संविधान बनाया, कानून बनाया, और मिल करके शेर के पास गए कि भाई आपको भूख लगेगी, आपके जीवन की एक आवश्यकता है, आपको बिना खाए रहा नहीं जा सकता, और आपकी खुराक पेड़ के पत्ते नहीं है, आपकी खुराक कोई गेहूं चना नहीं है, आपकी हम ही खुराक है, इसमें तो दो राय नहीं। आपका खाना स्वभाव है, लेकिन इसमें इतना कानून बन जाए, कोई नियम बन जाए कि बारी बन जाए कि एक एक दिन कठुआ के, जम्मू के, नवनाथ के, दुनिया भर के बारी लग जाए कि आज इस गाय की बारी है, इस भैंस की है, इस कुत्ते की है, इस गधे की है। बारी बन जावे तो बाकी चैन रहेगी। कई लोगों की तो शायद 50 वर्ष बारी ही नहीं आएगी, नंबर ही नहीं आएगा, तो निश्चिंत तो रहेंगे। और कोई नियम न बनाने से डर लगा रहता है, चाहे हमारी पता नहीं कौन सामने पड़ जाए, तो कम से कम बाकी लोग चैन में रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे। ये पता होगा कि आज फलाने पंडित की बारी है, आज फलाने ठाकुर साहब का नंबर है। तो बैठक करके शेर के पास गए। शेर ने सोचा और अच्छा है, हमें ढूंढने भी नहीं जाना पड़ेगा, अपने आप जिसका नंबर होगा हमारे पास आ जाएगा, हमें इतनी मेहनत नहीं पड़ेगी, इनको भी निश्चिंतता है, कोई हर्ज नहीं है। बहुत कानून इसलिए बनते हैं कि सबके फायदे के, शेर के भी फायदे का और पशु पक्षियों के भी फायदे का। तो कहते ये प्रस्ताव पास हो गया, बारी बारी से लोग जाने लगे। एक दिन खरगोश की बारी आई। ये कहानी हमने पढ़ी थी, तुम भी पढ़ लो, समझ लो। पहले तो 12 बजे का टाइम था, तो 2-3 बजे पहुंचा लेट करके, और जाते ही हाथ जोड़ के बोला माफ करो,
रास्ते में एक तुम्हारा ही तरह का मिल गया था। हाँ? मेरे यहाँ दूसरा दादा, हाँ एरिया के दादा होते हैं जो सरकार की तरह पैसा ले लें, धंधा कर लें, ठग लें और सब पुलिस को तक मालूम रहे, तब भी कोई नहीं बोलता। तो उन्होंने कहा मेरे राज्य में ऐसा कोई दूसरा? कहने लगे हाँ, मुझे रोका तो मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना करके मुश्किल से पीछा छुड़ा के आया कि मैं वहाँ हो आऊँ, उनको मैं संदेश दे दूं कि मैं आया था, फिर लौट के मैं आता हूँ। कहते कहाँ जाएगा वहाँ? कहने लगे कहाँ है, चल दिखा। शेर चल पड़ा, आगे आगे खरगोश, एक कुएं के पास जाकर, हाँ देखो कुएं के पास दिखाया कि इसके अंदर है सांप। आपके डर से शायद कूद गया, तो शेर ऐसे झांका तो खुदाई की छाया पड़ी, समझा है तो कूद पड़ा। अब कूद पड़ने से उसकी तो जान बच गई, बाकी आगे वालों का भी नंबर नहीं आया। समस्या का हल हो गया। इसी तरह की एक कथा और है। मनुष्यों में भी राक्षस थे, जानवरों में तो बना होगा ना बना होगा, मनुष्यों में कानून बना, राक्षस किसी को भी खा जाए तो लोगों ने कहा भाई इतना ताकतवर है, नंबर लगा लेते। जब हम पढ़ते थे तो पैसे वैसे तो देते नहीं थे, उन दिनों में मुंशी होते थे, तब स्कूल सरकारी खुले ही नहीं थे बहुत जगहों में, तो हम लोग जो पढ़ाने आता था उसे आटा दाल देते रहते। तो बच्चों की बारी बनाई थी, उसकी जिम्मेदारी मुझे दे दी गई। सब बच्चों से, 3 बच्चों से 4 से रोज आटा इकट्ठा करके बारी बारी से उनको देना और जिम्मेदारी ली थी। ऐसे ही समिति बन गई, बारी बारी से राक्षस के पास एक आदमी भेजा जाता था खाने के लिए। एक दिन बारी एक ब्राह्मणी के लड़के की आ गई, उसके एक ही बेटा। अब वो बड़ी उदास कि मेरा लड़का, उसकी बारी कल है और मेरा बेटा कल खत्म हो जाएगा। दुखी थी, कुंती के पास गई, उदास मुंह था। पहले कोई उदास हो तो जो समर्थ होते थे पूछते थे क्या बात है, बताओ कौन सा कष्ट है, हम दूर करेंगे। अब कौन सुनता है? तो वो ब्राह्मणी का चेहरा उदास देखकर थोड़ी देर नहीं बोली, कहना आखिर बोलो। तो बताया कल राक्षस मेरे बेटे को खाएगा, मेरे बेटे की बारी है, नंबर है। कुंती ने कहा तुम जाओ, चिंता मत करो, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे बेटे की जगह दूसरी व्यवस्था में करूं। अब कुंती उदास होके बैठ गई, वो तो चली गई। भीम आए, देखा कि माँ आज उदास क्यों हो? बेटे पहले कामकाज से आते तो माँ को देखते थे, माँ उदास हो तो बेटे सोचते थे, आज तो माँ मरती हो तो बेटे नहीं पूछते। अपने ही काम से फुर्सत नहीं। भीम ने माँ को देखा और पूछा माँ क्या है? माँ 1-2 मिनट नहीं बोली। कहन बोलो बोलो क्या है? मेरे रहते तुम दुखी क्यों हो? बताओ, यदि मैं कर सकता हूं, मेरे पास उपाय है तो तुम दुखी मत हो। तो माँ ने बताया बेटा एक राक्षस है, रोज किसी न किसी को खाता है, कल ब्राह्मणी के बेटे की बारी है, मैं चाहती हूं कि उसकी जगह तुम जाओ। भीम तैयार। जब समय हुआ भीम वहां पहुंचे, राक्षस सामने आया, भीम ने राक्षस ही को मार डाला, राक्षस को खत्म कर दिया। अब उसके खत्म होने से मनुष्यों की समस्या, वो कोई ब्राह्मणी खुश नहीं हुई जिनकी अगले दिन बारी थी, जिनकी उसके अगले दिन बारी तो लगी पड़ी थी, साल साल की लिस्ट बन जाती थी, सब लोग निश्चिंत हो गए कि छुट्टी हो गई। ये एक ऐसा राक्षस था जिसको एक ने मार दिया, सबका काम बन गया। एक चालाक था खरगोश, बुद्धिमान, उसने तमाम जानवरों की समस्या हल कर दी। पर ये मनुष्य कोई
काल को ऐसा मार ही नहीं सकता कि हमने काल मारा तो तुम्हारा भी मर जाए। ये बड़ा विचित्र काम। नहीं, कई गुरुओं ने प्रातः काल था, काल कहा था, काल के माथे पग धरूं सतगुरु के उपदेश। सतगुरु के उपदेश से काल के ऊपर चले गए लोग, लेकिन जो चले गए, बाकी के लिए वैसा ही है। इसलिए ज्ञानियों में, मनुष्यों में एक फर्क है कि यदि एक आदमी ज्ञान को प्राप्त होकर मृत्यु के पार चला जाए तो दूसरा उसके कारण मुक्त नहीं हो सकता, उसको भी वो काम करना ही पड़ेगा। अपने अपने राक्षस को आप ही मारना पड़ेगा। या एक संत ने काम क्रोध लोभ अहंकार मार लिया तो बाकियों के मर गए क्या? ये सबके अपने अपने राक्षस है। ये ऐसा राक्षस नहीं कि तुमने मार लिया तो हम भी छुट्टी पा गए। इसलिए विचित्र राक्षस है ये अज्ञान अहंकार। हर आदमी को अपना अहंकार मारना पड़ता है। अपने अंदर के राक्षसों पर विजय आप ही प्राप्त करनी पड़ती है। हाँ, जिन्होंने विजय पाई है उनसे कुंजी, तरीका, विधि मिल जाती। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैसे किया। और सभी पंथ ये प्रार्थना करते हैं, विशेष करके हमने सिख समाज में सुना, वो अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें काम क्रोध लोभ मोह से बचाओ, अहंकार से बचाओ हे प्रभु। तो हमने किसी से पूछा ये बचाने का क्या मतलब है? क्या सब सिखों को काम क्रोध लोभ से बचाने का छुट्टी पा जाए, ब्याह शादी नहीं करें? क्योंकि काम है, युद्ध नहीं करें, क्रोध है, धन नहीं कमाए। तो प्रश्न आया कि जो अति है, क्रोध की अति, लोभ की अति, काम की अति, जो सीमा मर्यादा का अतिक्रमण करे, हे भगवान ऐसे काम से बचाओ, ऐसे क्रोध से बचाओ, जो बिना मतलब ईर्ष्या से किसी को मारे। जो मारने लायक है उसको मारा जाए, उसको तो गुरुओं ने भी मारा। मारने लायक को तो गुरुओं ने भी मारा, मारने लायक को तो राम ने भी मारा, मारने लायक को तो कृष्ण ने भी मारा। और तो श्लोकों में भी है, ये भी नहीं कह सकते वसुदेव वसुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। अर्थात किस क्रोध से बचाएं, किस काम से बचाएं, किस लोभ से बचाएं? जो दूसरे की चोरी करता है, भूखे भी नहीं मरता फिर भी चोरी सूझती है। कोई संकट नहीं है, गुजारा हो रहा है तब भी बिना पाप के नहीं रहते। ब्याह किए तब भी इधर उधर मुंह मारते। उस काम से बचाओ प्रभु, उस क्रोध से बचाओ, उस लोभ से बचाओ और उस भय से बचाओ जो हित के लिए बोल नहीं सकते। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, हे भगवान मेरे को ऐसा कि मैं अच्छे कामों से, धर्म से नहीं डरूं। देव बर ये आई मुझे शुभ कर्मन से कबहू न डरूं। अब देखो, आप जानते हो वैसे तो पाप कर्मों में डर लगता है। आज तक आपने सुना होगा, आप सबका गणित है कि आपको बुरे कर्म में डर लगता है, कोई देख न ले। पर वो क्या कहते, शुभ कर्मन से कबहू न डरो। आप तो शुभ कर्म करते हो तो डरते ही नहीं हो। यज्ञ करते में डर लगता है, पूजा करने जाते हो तो डर लगता है, भजन करने में डर लगता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते, शुभ कर्मन से कबहू न डरो। मैं शुभ कर्म से न डरूं। इसका मतलब कोई अधर्म होता है, अन्याय होता है, गलत काम होता है तो मैं न डरूं, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे समझ। अब ये देखिए फर्क समझ लो। हमें भी पहले बार ध्यान गया, हम यही कहा करते थे जिन कर्मों से डर लगे वो पाप होता है, और जिसको पर्चे छपा के खुशी से करे, निर्भय होके निश्चिंत होके करें, वो पुण्य होता है।
पर ये भी बात है, आपको सच्ची गवाही देनी पड़े किसी गुंडे के खिलाफ तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। बलशाली दुश्मन हो, कह दे लड़ो, आपको लगेगा दूसरा कोई हमारी जगह लड़ा है, हमें न लड़ना पड़े। लगता है हमारी एरिया में रात को चक्कर लगा दो, गड़बड़ होने का खतरा रहता है। उनका तुम भी अपने लड़के को हमारी साथ शामिल करो। कह नहीं महाराज, आप ही चक्कर लगाओ, हमारा लड़का सुरक्षित रहे। तो अच्छे कामों में भी डर लगता है, लेकिन उनका संकल्प ये है कि मुझे ऐसी शक्ति दो, ऐसा वर दो कि मैं अच्छा काम करने में कुछ भी हो मुझे डर नहीं हो, ऐसा। तो खैर बात चल रही थी कि हम काम से कितना बचें जो अधर्म है। धर्म के अविरुद्ध जो काम है, धर्मानुकूल काम, वो बुरा नहीं है। धर्म के विपरीत जो काम है वो दुखदायी है, नरक ले जाने वाला है। कमाने खाने के लिए कोई पाप नहीं है, पर ये कमाने खाने से ज्यादा जो जोड़ने का भूत सवार है उसी में पाप लगता है। जितने पाप हैं जोड़ने के लिए होते हैं। तो विषय क्या था कि पशु की अलग समस्याएं हैं, मनुष्य की दूसरी समस्याएं। पशु की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, कभी भोजन, कभी पानी, कभी सर्दी गर्मी के अनुकूल जगह, कभी आराम से खाने पीने बैठने का सामान नहीं मिलता, भूखे रहना पड़ता है। जानवर के ये कष्ट है। मनुष्य के भूखे रहने के कष्ट कम है, पहनने के कपड़े के कष्ट नहीं है। बड़े होने के लिए अब ये तकलीफ है, बड़े नहीं हो पा रहे, छोटे रह गए। अब इस कष्ट को कौन दूर करे? इस दिमाग के दुख को जो हटा दे, मरने के बाद नहीं, जिंदा में, जिसे बड़े होने का कोई शौक नहीं, खूब खाता है, आनंद से है, बल्कि इस मामले में गधे की तरह होवे। मनुष्य जिस दिन गधा हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, बुरा नहीं मानना। मनुष्य गधे की तरह हो जाए, अकल वाला। क्यों? बिना अकल के तो गधे बहुत हैं। कोई बुद्धिमान, समझदार, ज्ञानी जो गधे की तरह, कोई इच्छा ही नहीं, चर लेता है, खा लेता है, जी लेता है, बस चिंता ही कोई नहीं। इतना निश्चिंत यदि कोई आदमी मिल जाए ना मुझे, तो मैं कहूंगा ये साक्षात मुक्त पुरुष, मुक्त। और यदि तुम में से हो तो अभी हैं 2-3 दिन इधर, अपनी बात बताना कि हम गधे की तरह हैं। बिल्कुल हमें कोई चिंता ही नहीं। गधे को ना अपने बच्चों की चिंता है, उसकी लड़की का क्या बनेगा, लड़के का क्या बनेगा, ब्याह होगा कि नहीं होगा, इलेक्शन का कोई चुनाव की चिंता नहीं है, बड़े होने का भूत नहीं है। लोग काम ले लेते हैं, छोड़ देते हैं तो घास चर के संतोष करता है। हमें प्रवचन करा के कोई छोड़ दे तो हम गधे जितने भी अभी नहीं है, बड़ा इंतजाम करते हैं, लोग बुलाते हैं, प्यार से रखते हैं, गधे से काम लेके छोड़ देते हैं। कोई आंदोलन नहीं करता गधा। ऐसा आदमी मिलेगा तुम्हें? आजकल तो बिना आंदोलन की कोई पार्टी नहीं रही, कोई नेता नहीं रहे, कोई ना कोई छेड़ते ही रहते। तो पशु जैसी बुद्धि हो जाए, अकल होते हुए क्या करेंगे? क्या लेना देना है? रहुगण, जड़ भरत पालकी पे लग गए, और वो तो अपने श्लोक नहीं बोलते, कुछ नहीं कहते, तो रहुगण को पता ही नहीं चलता कि ज्ञानी संत है, महान है। पालकी में लगा दिया, लग गए। जैसे बैल को आप हल पे चला लो, जो गाड़ी पे लगा दो, छोड़ दो, तो वो कम अकल के कारण है ऐसे। कोई अकल वाले को ऐसा करके देख लो। यदि कोई बुद्धिमान मनुष्य जानवर की तरह संतुष्ट रहे, जानवर बहुत बुरे नहीं होते। हमें तो लगता है हे भगवान, ज्ञान होकर के भी यदि हम जानवर की तरह सहज हो जाएं, कोई जरूरत ही नहीं, मुक्त है। तुम लोग ये समझते हो कि मुक्ति कोई आसमान में रहती है,
मुक्ति कोई बड़ी बातों से मिलती है। जिस दिन तुम्हारे अंदर समझ पूर्वक ये बात आ जाए कि है क्या दुनिया में, सार क्या है, कहाँ लगे पड़े हो, कहाँ फंसे हो। और ये नहीं कि ज्ञानी को खाना मना हो जाता है। हमने तभी जानवर का उदाहरण दिया। जानवर खूब खाता है, सोता है, ठंडी गर्मी से बचने की कोशिश करता है। तुम भी शरीर की रक्षा जितनी कर सकते हो करो, पर ये जो दिमाग का भूत है ये निकल जाए तो दुनिया स्वर्ग बन जाए। मरने के बाद तो मुक्ति मिलेगी यदि सारी दुनिया को हम जानवर की तरह संतोषी बना पाते। थोड़े अच्छे किस्म का जानवर, समझदार। इसीलिए ज्ञानी के जानते हो, मूकवत, गूंगे की तरह ज्ञानी रहे, मूकवत, बधिरवत, बहरे की तरह, जड़वत, जड़ की तरह, नासमझ की तरह, जैसे कुछ पता ही नहीं। कई बार कोई रोड में व्यंग करे, ऐसे ही चला जाए जैसे कोई मतलब ही नहीं। क्या है, एक बार विवेकानंद ट्रेन में जा रहे थे। आप जानते हो साधु की कोई समाज में वैल्यू नहीं रही, क्योंकि ज्यादातर साधु पढ़े नहीं होते थे। आम लोग समझते हैं जिनके कुछ हुआ नहीं बाबा बन जाते हैं। ये सब जगह सदा प्रचलित है। बाबा माने बेकार के लोग। तुम पढ़े लिखे हो, अफसर हो, अधिकारी हो, बड़े बड़े पोस्टों पर हो, बाबा तो मांग के खाते हैं। वो तो कुछ लोग चेले वेले साधुओं को अच्छा मानने लगते हैं, बाकी जनता तो बोझ ही समझती है। ऐसे ही विवेकानंद ट्रेन में थे, दो पढ़े लिखे आदमी उसी ट्रेन में रिजर्वेशन में थे, तो दोनों अंग्रेजी में बोले। दोनों भगत अंग्रेजी में बात करते थे, देश के बोझ हैं, ऐसे बाबा बनते हैं, फलाना। इंग्लिश में बोलते रहे, लच्छेदार बातें सुनाते रहे। अब विवेकानंद वहीं थे, वो सब सुनते रहे जैसे कोई मतलब नहीं। हम होते तो चुप न रहते, और कोई बाबा होते हमारे चेला तो तुरंत बोल पड़ते। खेल थोड़ा है धैर्य होना, शहकवाना कोई हंसी खेल है। सब सुनते रहे। अब असल में जो सक्षम होते हैं ज्यादा सुनते हैं, ये भी बताओ। ये कमजोर लोग हैं जो सुन नहीं पाते। क्या बिगड़ जाएगा? तो एकदम थोड़ी देर बाद जनाना भी चाह, घंटे 2 घंटे हो गए, टीटीआई जब आया तो अंग्रेजी में बात करने लगे स्वामी विवेकानंद टीटीआई से, उनसे नहीं। और फिर चाय आय की बात पूछी, टीटीआई ने कहा मंगवाते। अच्छा चाय पी। इसके बाद टीटीआई तो उधर चला गया, तो बोले आप तो अंग्रेजी जानते हो? लगे हाँ। जो हम बातें करते थे आप सब समझते रहे? कहने लगे हाँ। तो कहने आप बोले क्यों नहीं? कहने कोई बेवकूफ पहले बार मिले हैं क्या जो हम बोले? ये तो रोज ऐसे मिलते रहते, बोलने का क्या मतलब? 2-4 घटनाएं मेरे साथ भी घटी हैं। मैं विनोद के साथ, सच्चाई है ये। मैं जगहों का नाम बता दूं। उखराया है कानपुर जिले की तरफ, वहां से मैं उतरा। साधारण साधु रहे, अपना बैग अपने आप लिया, पैदल पैदल बस अड्डे जाने लगे। ट्रेन से उतर बस अड्डे गए, टिकट लिया, बैठ गए। तो कंडक्टर थोड़ी देर में आया। तब लोअर अपर होता था यूपी में बसों में, हम अपर में बैठे थे। कंडक्टर ने ये भी नहीं पूछा कि बाबा टिकट कटाया नहीं कटाया, कहाँ की कटाया, आया नहीं। हमारी कीमत जानते हैं कंडक्टर। हम जानते हैं कि बाबा कितने कीमती होते हैं। आगे कहते ए बाबा उठो, चलो पीछे, ऐसे ही डांट के बोले। और हम सचमुच उठ भी गए, मैं चलो पीछे। तब चूंकि लोअर अपर में एक सीट पूरी होती ऐसे, तो हमने सोचा ऐसे ही निकल जाए। देखो लील खेल ही कर रहे थे, हमने ऐसे ही निकल, नहीं बाबा इधर से मत जाओ, नीचे से उतर के जाओ। तो नीचे उतरने लगे हम। जब तक वो कहता वैसे ही हम करते जाते। तो हम पीछे जाने लगे तो कहते बाबा टिकट कहाँ का है? हमने कहा बाबूजी देख ले। ये मत समझना कि मुझे लोअर अपर का इतना तो पढ़ा था, मुझे टिकट मालूम थी। अब अपर की लेके आया था, पर कंडक्टर ने डांटा तो अपन ने डटवा लिया। और
उन्होंने कहा कहाँ गए? मैंने कहा देख लो बाबूजी। कहते अच्छा बैठे रहो। बाद में इतना भी नहीं कहा कि तू पहले पूछ लेता, बुद्धू कहीं के। नहीं पूछा, अपना बुद्धू थे बुद्धू बने चले आए। उसको ये भी हिदायत नहीं दी कि बदतमीज, पूछ करके देख करके तब तुझे कहना चाहिए। अब उसने समझा कि नहीं समझा, अपनी गलती महसूस की कि नहीं की। तो मनुष्य, ज्ञानी आदमी को जानवर की तरह, नासमझ की तरह जीना चाहिए। अब सब आदमी समझदार हो गए, तुम उसके मुंह की आवाज, मन की भावना तक समझ, ये दिल से पैर नहीं छुए, लो छुए तो हैं, अब तुम ये भी जान गए दिल से नहीं छुए। अब इतना जानकार आदमी दुखी नहीं रहेगा जो दिल की भी जान जाता है। अब दिल से कई मुझे साधु नहीं समझते, अब मैं समझ जाऊं तो दुखी रहूंगा कि मुझे लोग साधु नहीं मानते। इसी तरह सैकड़ों घटनाएं हैं मेरे साथ। मेरे ही नाम के एक संत थे, परमानंद भंडार, हरिद्वार में, सिंधी संत। कभी मैं एक जगह गया था, महामंडलेश्वर पूर्णानंद जी गिरी के आश्रम में। कभी बोला होगा तो परमानंद भंडार के किसी एक व्यक्ति ने सुन लिया होगा, उसने मेरा नाम पता पूछा था, मैंने बता दिया। नाम पता बताया था, मुझे बुला लिया कभी पत्र डाल करके, मैं चला गया। हरिद्वार उतरा, तब कोई आश्रम नहीं था, बहुत पुरानी घटना है। गाड़ी से उतरे, सुबह सुबह पहुंच गए। बड़ा फाटक बंद था, बड़े के अंदर एक छोटा द्वार रहता है, वो खुला था। मैं अंदर चला गया तो प्रबंधक बोले, ए बाबा चलो बाहर, चलो बाहर। तब बाहर तो नहीं निकला, दुखी भी नहीं हुआ, पर जल्दी बताना भी नहीं चाहता था कि मुझे बुलाया गया है, बोला नहीं। फिर उन्होंने और कुछ कहा, बाबा ऐसे चलो 11 बजे आना, 11 बजे लंगर खुलता है। तो मैंने सोचा चलो अच्छा 11 बजे आ जाएंगे, पर ये सामान यहीं रख लो। नहीं नहीं, सामान अपना साथ ले जाओ। तो मैंने कहा रख लो, मैं जरा गंगा नहाऊं। नहीं नहीं नहीं। फिर पता नहीं क्या सूझ गई, पूछ ही लिया, कहाँ से आए हो? मैंने कहा कानपुर से। उन दिनों कानपुर रहता, कानपुर से आया हूँ। तो फिर बोले आपका स्वामी परमानंद नाम है? मैंने कहा हाँ। तो तुरंत एक कमरे में मेरा नाम लिख रखा था ठहरने के लिए, तुरंत ले गए। फिर चाय आय पिलाई प्रेम से, आराम से, फिर प्रवचन भी हुआ। अब तो क्या हो गया, मर गए ना, क्या बिगड़ जाता है? तुम इतना आनंद नहीं लेने जानते। ऐसे ही एक बार सहारनपुर में गए कथा करने, तो एक ने निमंत्रण किया, तो संयोग से एक गुरु भाई भी मेरे आ गए, बड़े विरक्त थे, अभी भी वो शरीर है उनका, अब बड़े त्यागी तपस्वी हैं, और महीनों कभी ये व्रत करेंगे कभी वो करेंगे। तो मैंने कहा स्वामी जी आपका भी हो जाए। तो लगे मेरा तो कोई नहीं, पर मैं नमक नहीं खाता, सेंधा नमक खा लेता हूँ। मैंने कहा ठीक, तो बनाया होगा। तो फिर वो उनका कोई बना के भगत ले आया, तो वो तो खा भी चुके, पर मेरे साथ चले गए। अब जब हम खाने बैठे, तो पहले तो 11 बजे का टाइम, 12:30 बजे लेने आए, 1.5 घंटा लेट करके, वही खरगोश वाला मामला। 1.5 घंटे लेट, पेट में क्या बिल्ली लड़ती है कि चूहा मुझे मालूम नहीं है। हाँ, काफी भूख लगी थी, तो गए, पर धैर्य बना रहा। अब वो इधर जाए उधर जाए और लावे नहीं। तो हमने कहा क्या बात है? कहने लगे वो जरा टिंडे पके नहीं। मैंने कहा कोई नहीं, ले आओ। तो टिंडे 4 तरफ से काटे थे, लेकिन अलग नहीं किए थे, जैसे बैगन का भरता, पूरा नहीं काटा, ऐसे खड़ा खड़ा चीर करके बनाए थे। तो जब लाए, मैंने पहला ग्रास खाया तो वो हरा हरा सा कच्चा कच्चा खा लिया। तो कहने लगे भोजन ठीक नहीं बना खाते में। मैंने कहा क्या बात है, तो अच्छा नहीं? कहने लगे नमक ठीक नहीं था। तो चूंकि नमक तो था ही नहीं, ठीक की बात तो क्या। तो मैंने कहा नमक ठीक नहीं था कि नमक ही नहीं था? कहने नहीं नमक ठीक नहीं था। तो हमने कहा पता लगा लिया कि नमक था कि नहीं था? कहने पता भी चल गया, फिटकरी थी फिटकरी।
और नमक की जगह फिटकरी डाली तो न मूंग की दाल गली और न टिंडा गला। तो मैंने खा लिया। तो मैंने कहा गला ठीक हो जाएगा, अपन प्रवचन करते रहते। अब उनके लिए एक ये उदाहरण बन गया। तो जिस दिन सम्मेलन से जा रहे थे, जैसे यहाँ आए तो सम्मेलन के प्रबंधक बोल रहे थे, एक महात्मा आए तो रोटी ऐसे फेंक दी कि हम जली रोटी नहीं खाते, एक ये महात्मा है, तुलना करने लगे। हमने कहा इसमें कोई बड़े हम महात्मा नहीं, ना वो छोटे, जरा सा सोचने का तरीका बदल दो तो इतने में कोई न घिस जाना है न मर जाना है। आनंद लेना सीखो तो अपमान में भी आनंद मिल सकता है। पर बहू ने यूं नहीं बोला तो हंस के कह सकते थे कि बहू नहीं बोली तो क्या हो गया, कहीं मर जाओगे। छोटी छोटी बातों में मनुष्य उलझा रहता है। जरा सी समझ आ जाए, बुद्धू की तरह जीना सीखो यदि सुखी रहना है। सुखी रहने के लिए बहुत अकल जरूरी नहीं है। बहुत अकल आदमी को फंसाए है। छोटी छोटी बातें, ये ऐसा है वैसा है, हमको मानता नहीं, हमसे बोलता नहीं, और उधर को कह के मुस्कराता है हमको देख के। अरे भाई मुस्कराता ही तो है, क्या बिगड़ जाएगा, मुस्करा लेने दो। तो बेकार की बातों में मनुष्य दुखी रहता है। इस दुखी आदमी का क्या इलाज? गरीब का इलाज पैसा है, बीमार का इलाज दवा है। ये दिमाग खराब आदमी का इलाज क्या है? और यदि केवल दिमाग का इलाज हो जाए, तुम दिमाग से दुखी नहीं हो, पेट की कमी नहीं है, कपड़े की कमी नहीं है, खूब आनंद से जियो और संत होकर, जैसा कि अभी कहता जड़ भरत होकर जी सकते हो, विवेकानंद की तरह जी सकते हो। इन बातों में रखा क्या है? घरों को देश को नर्क बनाया हमने स्वार्थ में, बड़े बनने के लिए। और कोई बड़ा हुआ? बड़ा होके हुआ क्या? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। बहुत बड़ाई का बना क्या है? बड़ाई से क्या बना? कोई स्वर्ग मिला? बड़ाई से कोई शांति मिली? और अशांति के दलदल में फंसते गए। तो जैसा कि हमने प्रातः या अभी कहा कि मरीजे इश्क पर खुदा ने रहम की, मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। जितना दुख के लिए उपाय किए, दुख नहीं घटे बल्कि दुख बढ़ते गए। बुझई की काम अगिन तुलसी को, विषय वासना घीते। कोई कामनाओं को पूरी कर सका है? कम से कम एक शास्त्र का वचन याद रखते कि किसी ने तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति भगवान नहीं कर सका, इंसान क्या कर सके? भगवान भी हमारी कामनाओं को पूरी नहीं कर सकता। नहीं तो हमारे लिए इतनी व्यवस्था की है परमात्मा ने, फिर भी हम दुखी हैं। जिनकी कोई 2 कौड़ी कीमत नहीं थी हम जैसे लोगों की, समाज में इतना है तब भी अभी छाती ठंडी नहीं है। और यदि आप कहोगे आपकी है तो ज्ञान के कारण है, कामना के कारण नहीं, सफलता के कारण नहीं। सफलताएं तो अंधा कर देती हैं। धन्य है वो लोग जो सफलताओं की सीमा पर होते हुए भी अपनी इंसानियत नहीं खोते, प्रेम नहीं खोते, स्वभाव नहीं तो थोड़ा सा अकड़ जाती है। धन्य है लोग जो विनम्र रहते हैं। हमारे सुभाष शास्त्री इस एरिया में खूब चमक रहे, लेकिन प्रेम विनम्रता, ऐसा सफलता में अंधा नहीं आदमी को होना। नहीं तो लोग चुनाव जीतते तो दूसरे हारे के सामने घड़ा फोड़ने लगते। है तो जीत गया है, उसके आगे हाथ जोड़ता कि हम तेरे हराने को नहीं खड़े हुए, देश के लिए चुनाव लड़े हैं, तू हार गया तो हारे और जीते मिलकर के एरिया का भला करेंगे। तो भरा क्या करना, वो तो नाक का सवाल बन जाता है। तू हरा के मैं जीता। हर जगह रावण फिर रहे। राम जो परशुराम के भी हाथ जोड़ते, इतने सक्षम है पर विनम्र है। तो राम से कुछ सीखो। प्रहस्त्रताम या नगता विषेकतस्तथा न ममलौ वनवास दुखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदन से में सदा सुसा मंजुल मंगल प्रदा। कई ने निकाला है, राम चरण छूटे। कल्पना करो यदि सीखना है तो सीखो। अब बिगड़ गया ना राम का,
सब बर्बाद हो गए ना राम। आज तक राम की याद की जाती है जो निकालने वाली माँ को अपनी माँ मानते। कौशल्या से जितना ज्यादा सम्मान करते हैं, भाइयों के लिए रोते हैं। ये तो राम से ये बातें सीखो, कृष्ण से राजनैतिक कुशलता सीखो, अध्यात्म सीखो कि रहना है तो ऐसे बुद्धू नहीं बनना, पृथ्वीराज बेवकूफ। हाँ, बेवकूफ ही है। इतने बार दुश्मन से जीत करके बेवकूफी करके उसने एक बार भी नहीं छोड़ा। ये कोई समझदारी थी? समझदारी लेना है तो कृष्ण से लीजिए। मूर्ख बनना ये कोई बड़े ज्ञानी का काम नहीं है। मूर्खवत तो रहो पर समझो। तो हिंदू जो है ये बहुत समझदार नहीं है, जरा ध्यान रखना। समझ कृष्ण की जैसी, चीने का ढंग बुद्धू, बुद्धू जैसा। बुद्धू तो लगो पर हो नहीं बुद्धू। बुद्ध रहो, ज्ञानी रहो, समझदार होते बुद्धू की तरह रहो। जो समझना है समझ लिया। इन बातों को क्या समझना कि तुम मानते हो कि नहीं मानते, ये ज्यादा धनी है, हम तो गरीब हैं। क्या बड़े हो? बड़े होने से हुआ क्या है? 2 रोटी मिलती है, तुम 4 तो खा नहीं सकते। बल्कि गरीब आदमी 11-11 रोटी दबा के खा जाता है, और जिनके टाल लगा है 2 रोटी हजम नहीं होती। क्या है? डायबिटीज तुमको, फलाना रोग तुमको, दिमाग का रोग तुमको। क्या जीने का आनंद है? जीने का आनंद तो गरीब ले रहा है, पर उनको भी नेताओं ने चैन में नहीं रहने दिया। बड़े होने की होड़ लगा दी, अब वो मरे जा रहे हैं। ये भी एक कहानी सुनी होगी तुमने, मैं दोहराना नहीं चाहता, पर चलो प्रसंग आ गया तो बता दूं। एक कहावत प्रसिद्ध है कि फला आदमी 99 के चक्कर में पड़ा है। अब सुनते थे 99 का चक्कर क्या होता है? बहुत सारे चक्कर हैं, एक 99 का भी चक्कर है। था क्या? एक गरीब आदमी दिन भर मेहनत करता था, 8 आना रुपया कमाता था और रोज खा लेता था, मस्त रहता था। और एक सेठ बगल में रहते थे, उनके यहाँ इधर मुंगौड़े भी बन जाए, अच्छा भोजन बन जाए, गरीब आदमी के महक पड़ोस में पहुंचे। सेठानी ने पूछा कि हम इतने धनी होकर के इतना सुंदर भोजन नहीं करते, क्या बात है? तो सेठ ने कहा ये 99 के चक्कर में नहीं पड़ा। तब पत्नी ने कहा ये क्या होता है 99 का चक्कर? कह मैं दिखा देता हूँ। एक दिन 99 रुपए चांदी के उन दिनों होते थे, वो अपने छत से उसके आंगन में डाल दिया। सुबह जब वो झाड़ने लगी गरीब औरत तो रुपया मिले। अब गिनती की तो 99 थे। अब उसने सोचा कि 99 है, 8 आना रुपया रोज कमाई है, अब मैं 4 आना बचाऊंगा, 4 आना बचाऊंगा, 4 आना बचाऊंगा, 4 दिन में रुपया हो जाएगा तो 100 पूरे हो जाएंगे। तो जो 8 आना का रोज खा लेता था रुपए का, बंद कर दिया। 4 आने का खाया, 4 आने बचाए, 4 आने का खाया, 4 आने बचाए। तो वो तड़का अड़का और वो जो था ना मुगौड़े बंद, महक नहीं आई। 4 दिन में 1 रुपया हुआ तो 100 रुपया बन गए, गिन के रख दिए। फिर वो एक दिमाग चल पड़ा कि यदि रोज 54 बचाऊं तो 1 रुपया हो जाएगा, फिर 2 रुपये हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे, फिर 99, फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200 हो जाएंगे, फिर 300 हो जाएंगे। ऐसे ही वो हिसाब लगा के लग गया तो रोज बचाने लगा। बचाने का चस्का लग गया असल में। अब वो बंद। तो सेठानी ने कहा आप कई दिन से महक नहीं आई, मुंगौड़े नहीं बने, हींग का तड़का नहीं लगा, क्या है? क्या कर दिया तुमने? कह कुछ नहीं, उसका छीना नहीं, 99 और दे दिए। लिया नहीं, दे के फंसाया, दे दिया है। और ज्यादा तड़का लगना चाहिए थे, बंद हो गया। ये बड़ा चमत्कार है कि छीनने से आदमी उतना नहीं फंसता जितना देने से फंस जाता है। और आप समझे नहीं, परमात्मा जिसे फंसाना है उसे दे के फंसाते हैं, जिसे मुक्त करना है छीन लेते हैं और मुक्त कर देते हैं। मुक्ति का राज कोई समझता नहीं है। तेली के बैल की तरह लगे रहोगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। इसी तरह की एक कहावत है कि एक मछुआरा था, मछली पकड़ने जाता था तो जाल लगा दिया, 1-2 मछली मिल जाती थी, उसका गुजारा हो जाता था, आनंद में रहता था। एक बाबूजी टहलते चले गए,
देखा मछुआरा टांग पर टांग रखे ऐसे ऐसे आराम से लेटा था, जाल लगा था। उन्होंने कहा तुम कौन हो? कहन मैं मछली पकड़ने वाला मछुआरा हूँ। कहन क्या कर रहे हो? कहन मछली पकड़ने आया हूँ और आराम कर रहा हूँ। कहने लगे आराम करते हो तुम, मछली पकड़ो। मैंने कहा क्या करूँगा? कहन कुछ बेच लेना। कहन फिर क्या करूँगा? कहन और पैसे कमाना। फिर क्या करूँगा? कहन और मछुआरे और बुला लेना, नौकर, और जाल बढ़ाना और पकड़ना, फिर ट्रकों से सप्लाई करना, देश विदेश भी भेजना। फिर क्या करना? और ये महल बनाना और ये करना। कहन फिर क्या करूँगा? कहन और फिर ये करना। कहन फिर आराम करना। कहन इतनी देर में आराम करूँ? मैं अभी कर रहा हूँ। बेवकूफ, इतना लंबी दूर आराम? मुझे आराम अभी चाहिए, तू अगले जन्म की योजना बता रहा है, मैं अभी करता हूँ। तो कई लोग आराम के लिए मरे जा रहे हैं, मर जाएंगे, आराम फिर नहीं मिलेगा। आराम आज क्यों नहीं है? 2 रोटी खाओ, आराम से रहो, चैन से रहो, मुक्त रहो। मुक्त हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। बुद्धू अभी मुक्त नहीं है तो तू कब मुक्त हो जाएगा? इतनी अच्छी अकल मिली, मानव का तन मिला, अभी मुक्त हो सकता है। यदि मुक्त होना है तो मुक्त होने का तरीका संतों के पास रहता है। कुछ होने की ललक नहीं, होने की ललक नहीं, चैन में रहो। किससे तुलना करते हो? कोई गधा किसी गधे से तुलना नहीं करता, कोई पेड़ तुलना नहीं करता। चमेली है, बेला है, गुलाब है, अलग अलग किस्म के फूल हैं, महकते, तुम भी चैन में रह सकते हो। पर पड़ोसी को देखकर चैन नहीं है। सारी बेचैनी तो पड़ोसी की है। ये भी एक कथा प्रसिद्ध है, एक बड़ी विचित्र कथा है कि एक आदमी ने तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए। तपस्या के भी बड़े हेतु है, भगवान प्रसन्न हो गए। कहने लगे मांग ले जो मांगना है। कहने लगे ऐसा है कि पता नहीं कब जरूरत पड़ी, अभी मांग लूं, कल कोई जरूरत पड़ी। ऐसा करो जब जरूरत हो तब मैं मांगू, मुझे मिल जाए। भगवान ने कहा मिल जाएगा, पर कहने लगे थोड़ा देने के पहले बताओ। भगवान ने कहा कि अच्छा जो तू मांगेगा मिलेगा, और पड़ोसी को भी तेरे से दुगना मिल जाएगा। उस समय ध्यान दिया नहीं, ठीक है। अब वरदान मिल गया कि जो मैं मांगूंगा सो मिलेगा, जो मैं मांगूंगा मिलेगा, पड़ोसी को दुगना मिलेगा। तो उसने मांग लिया कि मेरे इतना धन हो जाए, इतनी खेती हो जाए, हो गई। पड़ोसियों के दुगना हो गई, समस्या जहां की तहां। फिर उसने कहा मेरा ब्याह हो जाए, पड़ोसियों के 2-2 हो गए। फिर कहा मेरे को ये मिल जाए, पड़ोसियों को दुगना मिल गया। अब सोचा मांगने वाले से तो काम बना नहीं, फिर सोचा अब क्या करूं। कहता है हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए, पड़ोसियों की दूंगा, दोनों चली गई। फिर कहता है मेरे दरवाजे में एक दरवाजे पे कुआं हो जाए, पड़ोसी के दोनों दरवाजे हो गए। अंधेरा पहले कर दिया, जब कुएं में गिरे तब चैन आ गई। ये मनुष्य की ईर्षा, दूसरे को दुखी देखकर चैन पाता है, सुखी देख के जलता है। जब तक ईर्षा का कोई उपाय नहीं कर लेते कि हम किसी के यश से नहीं जलते, किसी की सफलता हमें जलन नहीं देती। कभी कभी तो दूसरे का प्रचार दूसरे को आग लगाने लगता है। मनुष्य बड़ी ऊंची ऊंची बात करता है, पर छोटा सा रोग का इलाज नहीं कर सकता। काम रोग है, क्रोध रोग है, ईर्षा रोग है, चिंता अज्ञान जनित रोग है। क्या चिंता करते हो? चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। क्या है जो तुम, और रोक क्या सकते हो? तुम्हारे हाथ में है क्या? मनुष्य के हाथ में है कि तुम मरना जीना ये सब तुम्हारे हाथ में, ये सफलताएं तुम्हारे हाथ में। इसलिए भगवान के हुक्म को पहचानो और हो मैं से मुक्त हो जाओ और सुखी हो जाओ। मेरे जानते अधिक देर तक न कहकर अभी यहीं समाप्त करते हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठाइए और जितना भगवान मौका देवे सुनिए। ओम शांति शांति शांति।